हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज हम रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ सवाल कराने वाले हैं, जो कि रेलगाड़ी से रिलेटेड आज हमारा यह दूसरा दिन है। तो आते हैं सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है, जो कि रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल लेकर आए हैं। तो आइए आते हैं सवाल को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो हमने सबसे पहले आपको एक क्लास में और भी बता चुका है हमने आपको कि रेलगाड़ी जब सिग्नल को या खड़े व्यक्ति को पार करे तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ती है। तो सवाल बनाते हैं। इसमें दिया हुआ एक सिग्नल पोल को पार करने में रेलगाड़ी को 80 सेकंड लग रहा है, इसको 11 सेकंड में पार कर जा रहा है। और 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। रेलगाड़ी की लंबाई भी इसमें जुटेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर हो जाएगा। उसके बाद इसको 24 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों को निगुना करते हैं। 24 अक्स बराबर 260 गुना 11 प्लस 11 अक्स, 24 अक्स माइनस 11 अक्स बराबर 260 गुना 11, यानी ये हो जाएगा 13 अक्स बराबर 260 गुना 11, 13 दूनी 26, यानी अक्स बराबर हो जाएगा 20 गुना 11, यानी 220 मीटर। ये हमारा रेलगाड़ी की लंबाई निकला 220 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हुआ। तो ये आज का हमारा दूसरा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो ए और बी की बीच की कुल दूरी पूछ रहा है हमारे पास। तो बनाते हैं सवाल को। 120 किलोमीटर अधिक चल चुका है, जबकि 60 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, जिसकी चाल अधिक कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये अधिक चल रहा है। इसको 120 किलोमीटर अधिक चला, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकालने के लिए 120/10, ये हमारे पास क्या निकल गया? ये दूरी दिया हुआ है और ये चाल दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा समय निकल गया। तो हमारे पास कुल दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। ये हमारा चाल दिया हुआ है, तो ये हमारा समय दिया हुआ है। तो समय हो गया 120/10, और हमारे पास चाल पूछ रहा है। चाल 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी 60 और 50 110। कटाते हैं, 1 0 1 0 खत्म। 120 गुना 11 बराबर 1320 किलोमीटर। उन दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज का हमारा तीसरा सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल को पढ़ते हैं। एक पैसेंजर गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, जो मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद स्टेशन से रवाना होती है तथा इसे 4 घंटे में ओवरटेक कर लेती है। तो मालगाड़ी की गति क्या हो जाएगी? सबसे पहले इसमें देखेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो पैसेंजर गाड़ी चल रही है, तो 4 घंटे में कितना दूरी तय करती है। तो सबसे पहले लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल हमारे पास कितना दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा से समय 4 घंटा, यानी 8 चौके 32, 320 किलोमीटर। ये हमारा दूरी निकल गया। तो इसमें पूछा है इसकी गति क्या होगी, मालगाड़ी की गति। तो गति यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितना दिया हुआ है 320 किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें हमें कुल समय क्या लग रहा है जो कि पार कर रहा है, यानी 6 घंटा और 4 घंटा, दोनों को जोड़ देते हैं। 6 4 10, 1 0 1 0 खत्म।
32, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा मालगाड़ी की चाल हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हुआ। तो ये आज का हमारा चौथा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो अपने गंतव्य स्थल पर 11 मिनट देरी से पहुंचेगी। लेकिन यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? तो हम बता दें आपको कि इस प्रकार का सवाल जो दिया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार ऐसा सवाल देखने को मिल रहा है। तो सवाल को बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलते हैं तो 11 मिनट देर होती है। फिर वह अगला दिन वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पहुंचती है, चलती है, तो वह 5 मिनट फिर लेट कर जाती है, देर हो जाती है। तो जब भी ऐसा सवाल दिया रहे तो उसमें जब दोनों देर दिया रहे तो उसमें घट जाता है। अगर जो दोनों एक लेट होता और एक पहले पहुंच जाता तो दोनों को जोड़ देते हैं, और दोनों जब समान दिया हुआ यानी कि दोनों जब देर हो रहा है तो दोनों को घटा देंगे। तो निकालते हैं, इसकी दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी पूछ रहा है तो यानी कि निकालते हैं। पहले इसकी दूरी मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं d किलोमीटर हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर पहला दिन प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, दूसरा दिन वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी डी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि दोनों देर हो रहा है, पहला हो रहा है 11 मिनट देर और दूसरा 5 मिनट देर, यानी 11 में 5 घटेगा तो 6 मिनट लेट होगा। 6/60 ये मिनट में दिया हुआ है, इसीलिए इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया। इसका एलसीएम लेते हैं, 200 हो जाएगा। 40 पंचे 200, 50 चौके 200 बटे, इसको कटा देते हैं 1/10, यानी कि 5D में 4D गया तो D/200 बराबर 1/10। 1 0 1 0 खत्म, यानी D बराबर 20 किलोमीटर। ये हमारा आंसर निकला, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का हमारा 5वां सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। 62 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है तो एवं एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? इस सवाल में ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि जब ट्रेन समान दिशा में चले, यानी दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल घटेगी, और जब एक ट्रेन अपने तरफ से जा रही है और दूसरे ट्रेन आपके विपरीत पे आ रही है तो चाल जुटेगी। तो सवाल बनाते हैं, यहाँ ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुटेगी, यानी कि 62 और 40 102 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18 हो जाएगा। उसके बाद पहली ट्रेन की लंबाई 250 मीटर दिया हुआ है, दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 100 मीटर। इसको पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है। 18 खत्म, कोना को गुना करते हैं। 250 प्लस x बराबर 102 गुना 5, यानी कि 510। x बराबर हो जाएगा 510 माइनस 250, x बराबर 260 मीटर, यानी ये हमारा दूसरी ट्रेन की लंबाई निकला 260 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हुआ। तो ये आज का हमारा छठा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेते हैं, तो इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? सवाल बनाते हैं। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 मीटर है। तो जब भी बताया कि रेलगाड़ी जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जुटती है, यानी 300 और 900 1200 मीटर हो जाएगा। और इसको पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड यानी 72 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 18 चौके 72, 4 पंचे 20, 20 छके 20 यानी 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी।
तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। आज हमने जितने भी सवाल बताए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।